हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। जो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, आप लोगों ने टाइटल पे तो देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताऊंगी कि हमें कैसे पता चलता है, मतलब पता चले कि जो हमारे सामने वाला इंसान है या हमारे साथ जो लोग हैं, हमसे रिलेटेड जो लोग हैं, वो क्या सोचते हैं या उनका लेवल ऑफ थिंकिंग कैसा है, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, या उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो इन टोटल अगर मैं बात करूं कि हमें दूसरे की पर्सनैलिटी के बारे में कैसे पता चले, देखो इस बात को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं। कुछ ट्रेट्स, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें डायरेक्टली पता चल जाती है कि सामने वाला कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान गुस्सा करता है तो हमें पता लग जाता है ये गुस्से वाला इंसान है। कोई इंसान प्यार से बोलता है तो हमें पता चल जाता है ये इंसान पोलाइट है। लेकिन ये ऐसी चीजें जो हमें दिखती हैं और पता चल जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें दिखती नहीं है और हम उसे पता करना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता, कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये चीज है या ये चीज नहीं है या ये चीज हो सकती है। हम इसी में उलझ के रह जाते हैं। तो इसी उलझन को मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करूंगी। जैसे कि देखो, इस चीज को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताऊंगी जो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक बार की बात है कि एक सत्संग में बाबा जी सत्संग कर रहे थे, तो वहां बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। तो वो लोगों की प्रॉब्लम्स ले रहे थे, लोग उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे और वो उनसे बातचीत करके उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उन्हें दे रहे थे। तो एक बहुत बड़ा आदमी था, मतलब बहुत अमीर था। उसने बहुत सुना था उन बाबा जी के बारे में कि वो ऐसे सत्संग करते हैं, बहुत अच्छे हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और वो ये जानता था कि लोग वहां पे बहुत जाते हैं। और वो जो पर्सन था ना, जो पर्सन मैं जिसके बारे में बता रही हूँ, वो बहुत अमीर था। मतलब उसको लगता था कि उसमें एक ईगो था कि मैं से ऊपर कोई नहीं है। तो उसने कहा चलो मैं भी मिलके आता हूँ कि कौन है। तो वो उस दिन सत्संग में उन बाबा जी के पास जाता है और उसको हर जगह ना एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है कि अच्छे से आओ भगत, बैठो, एक स्पेशल जगह, टाइम मतलब उनके लिए एकदम निकल जाता है, उनको वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन क्या होता है कि जब वो उन बाबा जी के सत्संग में जाता है ना, तो ना वहां पे उसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। वो जाता है, वो बैठता है, वो देखता है बहुत भीड़ है और उसके पास तो टाइम होगा नहीं क्योंकि वो तो बहुत बड़ा आदमी है और उसने आज तक वेट किया नहीं। तो वो कहता है कि मुझे बाबा जी से बात करनी है। तो वो वहां पे बाबा जी के जो, मतलब वहां पे जो लोग खड़े होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने बोला अभी आप रुकिए, बाबा जी अभी क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद, मतलब इन सब की जब बात हो जाए आप तब बात कर लेना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं वेट कर सकते, हमें अभी बात करनी है, आपको पता है हम कौन है, बड़े आदमी। तो वो बहुत ज्यादा जिद पे अड़ जाते हैं। तो क्या होता है कि जो बड़ा आदमी होता है, उसका जो भी, मतलब पर्सनल असिस्टेंट जो भी होता है, वो जाके डायरेक्टली उसको बोलते हैं जी हमें बाबा जी से बात करनी है। तो वो बाबा जी के पास डायरेक्टली जाता है। तो बाबा जी देखते हैं, जबकि वो क्वेश्चन का किसी का आंसर दे रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि पता नहीं क्या बहस चल रही है, लोग क्या मतलब हो रहा है, क्योंकि इधर डिस्कस चल रहा था उनका, बात होगा। तो बाबा जी बुला के पूछते हैं कि भाई क्या बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे ऐसे ऐसे, मतलब हमारे बॉस है, उनको आपसे बात करनी है और ये कह रहे हैं वेट करो, हम वेट कर नहीं सकते। तो बाबा जी कह रहे हैं उन्होंने सही कहा, आप थोड़ा वेट कीजिए, आपसे पहले बहुत लोग आए हुए हैं और मैं पहले उनके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, फिर आपसे बात करूंगा और जरूर बात करूंगा। भाई वो जब वो अपने जाके बॉस को बात बताता है, वो परेशान हो जाता है कि इसकी इतनी वो लेवल की, इसने मुझे मना किया और ये मुझे वेट करने के लिए कह रहा है। तो वो भरी सत्संग में उन बाबा जी का अपमान करता है और कहता है कि तू अपने आप को समझता क्या है, मैं, इतने सारे लोग आ रहे, तू लोगों को बेवकूफ बना रहा है और मैं वेट करूं, आज तक मैंने वेट नहीं किया, तू ये, तू बहुत बुरा भला कहता है। लेकिन बाबा जी ना स्माइल करते हैं, कुछ नहीं कहते। बाबा जी फिर भी कहते हैं अरे आप वेट कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा, आप क्या पूछना चाहते हैं। कह रहा चल चल, मुझे तेरे आंसर नहीं चाहिए और तू मुझसे अभी बात कर, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहता है मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझ जैसे से प्रॉब्लम पूछूंगा जो मुझे वेट करा रहा है, तू समझता क्या, तू लोगों को पागल बना, समथिंग वो सब बहुत बुरा भला कहता है वो अमीर आदमी बाबा जी को। तो बाबा जी कहते हैं कि, मतलब वो कहता है कि तू अपने आप को समझता है क्या। कहता है ठीक है, आप मेरे बारे में जो सोच रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा तू मुझे क्या समझता है। कह रहा आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बाबा जी उस अमीर आदमी को कहते हैं आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप में कोई भी कमी नहीं है, आप में तो मुझे कोई कमी दिखाई ही नहीं देती। तो वो कहता है, वो बड़ा खुश हो जाता है अमीर आदमी कि इसने मेरी तारीफ कर दी। तो वो कहता है चल ठीक है, फिर वो वहां से चला जाता है, क्योंकि उसको सुनना क्या था, उसको अपनी अच्छी अच्छी बातें सुननी होती है और वो बाबा जी ने कर दी।
अब वो अपने घर आता है, जब वो अपने घर आता है तो वो अपनी माँ से मतलब बड़ा खुश होता है। उसकी माँ कहते क्या बात है आज बड़े खुश हो? तो वो अपनी माँ को बताता है कि देखो मैं ऐसे ऐसे गया था, उन्होंने मुझसे वेट की, कही मैंने उनको सुनाई, फिर वो अपनी उस पे आ गए, उनको समझ आ गया मैं कौन हूं, तो उन्होंने मेरी फिर तारीफ की। तो उनकी माँ मुस्कुराई और बोली कि बेटा, उन्होंने जो बोला वो उनकी पर्सनैलिटी थी, उन्होंने तुझे अच्छा समझा क्योंकि वो खुद अच्छे हैं, उन्होंने तुझ में कोई कमी नहीं देखी क्योंकि उनमें खुद में कोई कमी नहीं। तूने उनको जो बुरा भला बोला, तू वैसा है क्योंकि तू तू दूसरों में बुराइयां ढूंढता है, तू अपने, तेरे में ईगो है, तुझे लगता है तुझसे बढ़ के कोई नहीं है, तू वेट नहीं कर सकता, तो तूने उनको बोला। तू लोगों को पागल बनाता है जो तूने उनके बारे में सोचा। तो अब समझ आया कि बाबा जी ने जो कहा वो ये प्रेजेंट करता है कि उनके माइंड में क्या था, वो किस पर्सनैलिटी के, वो कैसे, वो ही उन्होंने बोला। उस अमीर आदमी ने वो बाबा जी को गलत सलत बोला जो वो खुद है। तो यही तो सबसे बड़ी चीज है जो हमें बहुत अच्छा मैसेज और बहुत बड़ी बात बता रही है कि लोग जो देखते हैं, लोगों का जो नजरिया होता है, लोग जो बोलते हैं, लोगों की जो इच्छाएं होती हैं, लोग जो करना चाहते हैं, वो ही लोग होते हैं। हाँ, कैसे? जैसे आपके आसपास के लोग हैं, वो पैसा 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 हर टाइम पैसे की बात करते हैं कि पैसा ये पैसा वो, या उनकी बातों में सिर्फ लालच से होता है, तो इट मीन्स वो लालची हैं। या कोई इंसान है जो घमंड करता है और दूसरों को बोलता है तू घमंडी, तू ये तू वो खुद घमंडी है। कोई इंसान है जो ये कहता है कि मैं, तू मुझसे नफरत करता है, तो दूसरा उससे नफरत नहीं करता, वो खुद उससे नफरत करता है क्योंकि वो जिस नजरिए से उसको देखना चाह रहा है, मतलब उसके अंदर जो चीजें हैं, नफरत, ईगो, गुस्सा, तो वो उसी नजरिए से दूसरे को देख रहा है। उसको जो उसके अंदर कमी है वही उसको दूसरे को दिख रही है। मैंने कहा ना, जैसा नजरिया, मतलब जैसा देखोगे वैसा ही पाओगे, ठीक है? जैसा सोचते हो वैसा ही आपको सामने वाली चीज दिखेगी। तो समझ आई कि जो इंसान जैसा बोलता है, जैसा देखता है, जैसा सोचता है, जैसी ब्लेम कर रहा होता है, जो उसकी इच्छाएं होती है, जो डेली रूटीन में उसकी हैबिट होती है, वो वैसा ही होता है और वो अपनी कमियों का बोझ दूसरों पे डालता है। और इसके अलावा कुछ इंसान पर्सन्स होते हैं जो कहते हैं, जो प्यार की बात करते हैं, तो वो इंसान सच में दूसरों को, मतलब वो खुद, उनका नेचर प्यार वाला है। कुछ लोग इज्जत की बात करते हैं, तो इट मीन्स वो दूसरों को इज्जत देते हैं और वो इज्जत को प्रायोरिटी रखते हैं। कुछ लोग रिश्तों को प्रायोरिटी करते हैं, रिश्ते 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 रिश्तों के बारे में सोचते हैं, तो इट मीन्स उनके लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट है। अगर वो कमियां रिश्तों में ढूंढ रहे ना कि ये रिश्ता ऐसा, ये रिश्ता ऐसा, इट मीन्स वो रिश्ते, उनके लिए रिश्ते प्रायोरिटी है। वो प्यार मांग रहे हैं, इट मीन्स उनके लिए प्यार प्रायोरिटी है। लेकिन कोई पैसा मांग रहा है, इट मीन्स उसके लिए पैसा प्रायोरिटी है। कोई लालच दिखा रहा है, इट मीन्स उसके लिए लालच सब कुछ है। कोई किसी को मतलब गलत गलत ब्लेम कर रहा है, कोई किसी को, अब किस दो लोगों की लड़ाई हुई और अच्छे से क्लियर होगा, एक किसी को गंद बोल रहा है कि तू ऐसा, और इतनी गंदी लेवल तक उतर के आ जाता है, इट मीन्स वो ऐसा है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। दूसरा बंदा अगर उससे आप कह के बोल रहा है, एक लहजे में बात कर रहा है और गलत वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा, और दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझ रहा है, इट मीन्स वो दूसरा ऐसा जो ऐसे जिस तरीके से कर रहा है। तो हम जैसे होते हैं हम वैसा ही शो करते हैं। हमारी अंदर की पर्सनैलिटी किसी से नहीं छुप सकती। तो कभी भी ये जो कुछ चीजें मैंने आपको समझाई हैं कि लोग जिस चीज की डिमांड करते हैं, लोग हर टाइम जिस चीज की बात करते हैं, लोग जिस चीज का ब्लेम करते हैं, इन सब चीजों से पता लग जाता है कि दूसरे लोग कैसे हैं। जैसा लोगों का नजरिया होगा वैसे लोग होंगे। अब इस चीज का सॉल्यूशन आता है, या फिर इस चीज का मैं एक रीजन सबसे पहले बताऊं। आप एक बात बताओ, कोई 6th क्लास का बच्चा है और अगर मैं उसे 12th क्लास की बुक दे दूं, क्या उसे समझ आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। या मैं उसे 7th क्लास की दे दूं, बिल्कुल नहीं आएगी। मैंने तो 12th फिर भी 6 साल ऊपर बोला, 6th क्लास का बच्चा यहाँ, 12th क्लास का बच्चा यहाँ, तो मैं इस बीच उसे कोई सी भी बुक दे दूं, उसे समझ नहीं आएगी। तो ऐसे ही जो छोटी सोच के लोग होते हैं, या लालची होते हैं, या तेज होते हैं, चालाक होते हैं, अगर उनसे अच्छी बातें की जाए उन्हें वो समझ नहीं आएगी। अब अच्छाई का भी लेवल होता है, इतना 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 बहुत अच्छे, लेकिन अगर उनको समझ नहीं आएगी, और समझ आने के लिए उनको सोचो इतने आने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो अपनी इस जगह से जाना ही नहीं चाहते। और कोई अच्छा इंसान है और यहाँ बुराई है, तो उसे ये चीज समझ नहीं आएगी, क्योंकि इस लेवल तक अगर वो है तो वो यहां तक जाना नहीं चाहेगा। ये पहचान है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो उनका नेचर है, क्योंकि उनको वो
वो दूसरों को समझ के कुछ चीजें कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि अगर वो किसी चीज से हर्ट हुए हैं तो वो दूसरों के साथ वो चीज नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो पेन दूसरों को वो नहीं देना चाहते जो उन्हें मिला है। चाहे वो वटेवर किसी से भी हर्ट हुए, लेकिन वो किसी और को वैसा पेन नहीं देना चाहेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर किसी को सेम पेन दे रहे होते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते, तो वो उनका नेचर है कि वो कैसे हैं। तो ओवरऑल मैं आपको एक वीडियो का एक सम अप करके बताऊं कि लोग जैसे होते हैं, लोग आपके बारे में जो समझते हैं वो खुद होते हैं। या लोग आपको जिस चीज का ब्लेम करते हैं वो खुद होते हैं। और मतलब कहने जैसा नजरिया होता है लोगों का, वैसी ही उनके पहचान होती है। तो आपको कभी किसी का नजरिया देखना हो तो आप इन एस्पेक्ट्स को देख के ये देख सकते हो कि लोग कैसे हैं। और कभी कोई इंसान आप पे गलत ब्लेम कर रहा हो तो पहले अपने अंदर झांक के देखना कि सच में आप ऐसे हो। और सबसे बड़ी चीज, इसकी जो सबसे अच्छी चीज बताऊं, कि कभी भी कोई आपको, अगर किसी के दिमाग में पैसा रहता है और वो आपको लालच का ब्लेम दे रहा है, तो उस चीज से कभी हर्ट मत हो। अगर आप लालची नहीं हो या आपके बारे में कोई बुरा भला कह रहा है, तो आपको पता है क्या समझना चाहिए, आप बुरे नहीं हो, वो उसकी सोच है, वो आपको बुरा समझता है। आप अगर कोई आपके बारे में अच्छा कह रहा है तो वो खुद अच्छा है जो आपके बारे में अच्छा कह रहा है। क्योंकि देखो, इंसान के दोनों पहलू होते हैं। तो कोई आपके बारे में बुरा भला कह रहा है, उससे अफेक्टेड मत हो, वो उसकी सोच है। आप जो हो वो आप ही हो। सो प्लीज इस चीज को अप्लाई करो। लोग दूसरों को समझना सीखो कि दूसरे कैसे हैं। जैसा दूसरे हैं वो वैसा ही बाहर उच्चारण करेंगे, वैसा ही शो करेंगे। और बहुत इजी होता है लोगों को पहचानना। तो जब आपको दिख जाए कोई लालची है, कोई झूठा है, कोई तेज है, कोई चिल्लाक है, कोई आपसे नफरत करता है, तो आप उसे डिस्टेंस बना लीजिए या उसको समझ जाइए। फिर अगर कोई बुरा इंसान आपको बुरा कह रहा है, उससे अफेक्टेड मत हुए, क्योंकि वो तो वैसा ही है। उसके कहने से आप ऐसे नहीं होगे। लेकिन अगर कोई अच्छा है या आपसे प्यार करता है या इज्जत करता है, तो वो है, उससे मतलब आपको समझ आ जाएगा वो वैसा है। कोई अच्छा इंसान आपको कुछ कहे ना, तो आपको अफेक्ट होना चाहिए, बुरे से नहीं होना चाहिए। सो ये बहुत डेप्थ वाली बात है। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और इस वीडियो की जरूरत जिसको है उसे शेयर कर देना। और अगर ऐसी और वीडियो आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।